नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर वीरेंद्र शौरेन, वैस्कुलर स्पेशलिस्ट। आज हम बात करेंगे वेरिकोसील और आर्म्ड फोर्सेस रिजेक्शन के बारे में। तो ये टॉपिक है उन बच्चों के लिए जो आर्म्ड फोर्सेस यानी आर्मी, मिलिट्री, एयरफोर्स, नेवी के लिए जो इंटरव्यू देने जाते हैं, जिनका मेडिकल होता है और वो रिजेक्ट हो जाते हैं वेरिकोसील के कारण। उनके बारे में मैं बताना चाहूँगा। बहुत सारे बच्चे आते हैं जो मेरे पास वो आर्म्ड फोर्सेस में रिजेक्शन होने के बाद आते हैं, जिनका कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं लेकिन उनको एग्जामिनेशन पे फेल कर दिया जाता है। तो उनके बारे में मैं ये बताऊंगा कि क्या बेस्ट इलाज है और हम एज एन इंटरवेंशन वैस्कुलर इंटरवेंशनिस्ट क्या ऑफ़र कर सकते हैं। अगर आप गूगल पे सर्फ करेंगे, यूट्यूब देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि वेरिकोसील के लिए केवल सर्जरी उपलब्ध है और दूसरे और कोई तरीके नहीं है। पेशेंट सोचता है दवा से ठीक हो जाएगा और सर्जरी से डरता है। तो ये एक बीच का रास्ता है जो बहुत ही इफ़ेक्टिव है और हमने इसके इतने केसेस किए हुए हैं, इतने बच्चे हमारे पास आते हैं और होने के बाद में उनका जो सक्सेस रेट है भर्ती होने का, दोबारा रिक्रूट होने का, वो बहुत ही अच्छा है। तो मैं एक शॉर्ट में आपको बताऊंगा कि एम्बोलाइजेशन होता क्या है। वेरिकोसील के अलग अलग ग्रेड्स हैं जो अल्ट्रासाउंड, रंगीन अल्ट्रासाउंड पे हम लोग ग्रेडिंग करते हैं। तो ग्रेड 0, 1 और 2 बिल्कुल नॉमिनल होते हैं, उसके लिए कुछ नहीं किया जाता, लेकिन ग्रेड 3 और 4 और 5 के लिए ट्रीटमेंट आवश्यक हो जाता है। तो जो आधुनिक इलाज है, लेटेस्ट ट्रीटमेंट है, जिसे एम्बोलाइजेशन कहते हैं, वो सर्जरी से बेहतर क्यों है और पेशेंट्स ने इसके लिए क्यों ऑप्ट करना चाहिए। स्पेशली ये बच्चे जो आर्म्ड फोर्सेस से रिजेक्ट हो चुके हैं और दोबारा इनको इंटरव्यू के लिए एक 40 दिन का समय दिया जाता है, उनके लिए एडवांटेज क्या है? कोई कट नहीं होता, सेम डे आपकी छुट्टी हो जाती है। एक सिंपल माइक्रो कैथेटर से आप वेन से टेस्टिकुलर अंडकोश की वेन के अंदर जा सकते हैं और आज लिक्विड पदार्थ आ गए हैं जो उसका इस्तेमाल करके हम बिना कोई कट किए, बिना कोई कॉइल यूज़ किए, बिना कोई मेटल किए आपको ट्रीट कर सकते हैं। अब जो दूसरा बड़ा क्वेश्चन आता है कि सर्जरी क्यों नहीं? सर्जरी में आपको कट लगेगा, आपकी नॉर्मल एनाटमी डिस्टर्ब होगी, आपकी वेन्स को बाहर निकाला जाएगा और फिर उसको रीलोकेट करते हैं। आपको एज अ पेशेंट रिकवरी में 7-8 दिन लगेंगे। वहाँ पे एक स्कार या निशान आएगा जिसको देख के भी आपके रिजेक्शन दोबारा जब इंटरव्यू के लिए जाएंगे, मेडिकल एग्ज़ाम के लिए जाएंगे तो हो सकता है। बहुत सारे पेशेंट्स ये क्वेश्चन मुझे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, ये होने के बाद में अगर आप कॉइल यूज़ करते हैं तो कॉइल माइग्रेट या मूव तो नहीं हो जाती, हार्ट की तरफ तो नहीं चली जाती? तो मैं कहूँगा ये बहुत बड़ा भ्रम है। किसी ने गूगल पे कभी ये चीज़ लिखी हुई है जिसको बहुत सारे लोग पढ़ लेते हैं। कॉइल कभी माइग्रेट नहीं हो सकती, मूव नहीं हो सकती, क्योंकि उसके एक स्पेसिफिक साइजेस होते हैं और अगर वो राइट साइज़ यूज़ किया जाए तो वो कॉइल कभी माइग्रेट नहीं होती। दूसरी बात मैं ये बताना चाहूँगा कि कॉइल की लेटेस्ट जो विधि है, टेक्निक है, उसमें यूज़ ही नहीं करते हम लोग। तो स्पेशल ग्लू, एक लिक्विड पदार्थ आ गया है जिससे एक छोटी से छोटी वेन को हम बंद कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो बहुत ही कॉमन है कि ये ग्लू या आप जो भी टेक्निक करेंगे इसके साइड इफ़ेक्ट क्या है? तो मैं ये कहूँगा, अब मैंने हज़ारों पेशेंट ठीक कर चुका हूँ। कोई पेशेंट्स को एक नॉमिनल हल्का सा महसूस होता है, कभी कभार पेन किलर देने की ज़रूरत पड़ती है, उसके अलावा कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं देखे गए हैं। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा उन बच्चों से जिन्होंने आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन करना है और जिन्हें रिजेक्शन वेरिकोसील के कारण मिला है, वो अपने आसपास के वैस्कुलर स्पेशलिस्ट जो वेरिकोसील एम्बोलाइजेशन की टेक्निक में माहिर हैं या एक्सपर्ट हैं, उन्हें कांटेक्ट करें। फिर भी आप लोगों को कोई क्वेश्चंस हैं, नहीं समझ आता है, तो नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में कंटेंट्स में, कमेंट्स में आप पढ़ सकते हैं, हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, जिससे हम आपकी मदद कर पाएंगे। थैंक यू।